ओम श्री साई राम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। मात पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। निराधार को आधार एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम। ओम श्री साई राम। तो हमने देखा कि हमारी सत्य पहचान तो एक ही है कि हम सभी दिव्य आत्मा स्वरूप धारा है, यानी हम उसी दिव्यता की प्रेम की मूर्त है, एम्बॉडीमेंट्स हैं। और स्वामी ने कहा है और कुछ आप खुद को मानो या न मानो, ये बात तो तय है कि हम सभी इंसान हैं। कोई कह सकता है कि हमने कब आत्मा देखी है, ठीक है, भगवान बड़े दयालु हैं, न मानो, आपने नहीं देखी, आपको अनुभव नहीं, कोई बात नहीं। इतना तो मानते हो कि हम सब इंसान हैं। हम शरीर नहीं हैं, शरीर बदलते रहता है। बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी देश का हो, इंसान तो है। Whatever else we may or may not claim to be, but we all are, nobody can deny that we all are humans. इंसान तो है, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। और अब स्वामी हमें सीधे ये अवतार ही पकड़ सकता है। अगर तुम इंसान हो, जो हकीकत है तुम इंसान हो, इस बात को तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा, तो कम से कम तुम्हारा व्यवहार भी तो इंसान की तरह ही होना चाहिए। बहुत से लोग बोलेंगे हमें क्या पता है, हमें क्या रोल प्ले मिला है, क्योंकि जब एक्टर का डायरेक्टर से कोई कनेक्शन ही नहीं, तो उसे क्या पता कि उसे क्या रोल करना है। पहले तो वो कनेक्शन करना पड़ेगा, डायरेक्टर से रोल समझना पड़ेगा। लेकिन आज तक तो हमने ये भी प्रयत्न नहीं किया कि डायरेक्टर कौन है, किससे बात करनी है, और आ गए स्टेज पे सीधे आ गए। अरे पता ही नहीं कि हमें क्या करना है, डायरेक्टर कौन है, हमारे डायलॉग्स क्या हैं, हमारी एंट्री कहाँ है, एग्जिट क्या है। बस यूं ही अंधेरे में तीर चलाते रहते हैं। इसीलिए तो पूरी दुनिया का जो आप देखिए, किसी को कुछ नहीं पता। इट इज लाइक ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड। एक अंधा अज्ञानी दूसरे अंधे अज्ञानी का हाथ पकड़ के चल रहा है। हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। कुछ लोग तो हाथ पकड़ के भी नहीं चल रहे, एक दूसरे का हाथ तोड़ के चलने की कोशिश कर रहे हैं। मूर्खड़ू। और कुछ नहीं, हम इंसान तो हैं, इतनी तो बात हम मान लें, माननी ही पड़ेगी। तो भगवान कहते हैं इंसान बन के रहो,
बी ह्यूमन, बिहेव ह्यूमन. As gold without golden values is unthinkable, so also a human without human values is unacceptable. अगर हम बाजार से सोना खरीदें, और सोना जानिए कसे, आदमी जानिए बसे, अगर कसने के बाद वो हमें पता चले कि वो सोना ही नहीं है, वो तो कस गया, तो उसे कौन खरीदेगा, उसकी क्या कीमत. वैसे ही अगर हम इंसान हैं, अगर हम में इंसानियत नहीं है, बार बार स्वामी अपने स्टूडेंट्स को यही सिखाते हैं, डिवोटीज को, कि एक बात तो पकड़ो, खुद से ये तो कहो, अगर मेरी बात कि हम दिव्यात्म स्वरूप धारा, प्रेमात्म स्वरूप धारा समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या दिव्यात्म प्रेमात्मा आत्मा क्या, ठीक है चलो, अवतार का मतलब ही है नीचे आना. भगवान बेचारे खुद थोड़ा नीचे आते हैं, झुकते हैं बच्चों को उठाने के लिए, कि चलो तुम आत्मा नहीं समझ रहे हो, एटलीस्ट इंसान तो हो, तो सुबह शाम कम से कम खुद को ये तो याद दिलाओ कि आई एम अ मैन, आई एम नॉट अ एनिमल. मैं इंसान हूं, कोई जानवर नहीं हूं. और पर अपने आचरण में आचार विचार, आचार विहार, आचार विचार, आहार विहार, ये तो इंसान के लक्षण हैं कि आप कैसे बिहेव करते हो, कैसे आचरण करते हो, क्या आहार खाते हो, कैसा व्यवहार करते हो, कैसे एंटरटेन करते हो. विहार भी, किस चीज में आपको आनंद आता है. एक कुत्ते को तो सूखी हड्डी भेज दो, उसमें भी उसे आनंद आता है. क्यों? कि वो हड्डी को चबाते चबाते उसके ही मुंह का खून चूसता रहता है, उसे ये लगता है कि मैं हड्डी का कुछ स्वाद ले रहा हूं. उस मूर्ख को नहीं पता, कुत्ते को, कि वो अपना ही खून जो उसके मुंह के अंदर से हड्डी से बह रहा है, उसी का स्वाद ले रहा है. इतनी बुद्धि तो रखो. अपने आप को इंसान समझते हो तो इंसानियत से रहो. यू कैनॉट ऑलवेज ओब्लाइज, बट एटलीस्ट यू कैन ऑलवेज स्पीक ओब्लाइजिंगली. हर समय किसी पे एहसान नहीं कर सकते, कम से कम प्रेम से दो शब्द कह के इनकार भी करना है तो प्रेम से इनकार कर सकते हो. इज्जत से किसको इनकार कर सकते हो? किसको दुत्कारने की क्या आवश्यकता है? हे चलो चलो वो क्या है? स्वामी ने एक बार कहा था कुलवंत हॉल में, यू आर नॉट एल्सेशियन डॉग्स. स्वामी ने पब्लिक डिस्कोर्स में कहा अपने ही वॉलंटियर्स को, अपने ही स्टाफ को, अपने ही आश्रम के रहने वालों को, कि आप तो साई राम भी ऐसे बोलते हो कि जैसे अगला बंदा भाग जाए. साई राम तो प्रेम से बोलो. जो भजन स्वामी ने आज मुझे कहा, वैसे मैं गणेश के भजन से शुरू करता हूं. आज सवेरे स्वामी ने कहा मुझे, क्यों गणेश राम कृष्ण सब एक नहीं है? उस भजन के पहले शब्द क्या है? प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम. प्रेम मुदित मन से, यानी राम कहना है तो प्रेम से, अपने मन को प्रेम से सैचुरेट, एकदम जैसे गुलाब जामुन को चाशकी में डाल के करते ना. फिर राम कहो तो राम का नाम की कुछ शक्ति आपको दिखेगी. लेकिन आप राम का नाम भी ऐसे लेते हो कि दूसरे को मारने जाते हो. प्रेम की भावना तो है नहीं, तो सेवा कहां से करोगे? सेवा इज लव इन एक्शन, लव इन थॉट, लव इन थॉट्स, लव इन वर्ड्स. स्पीक विथ लव.
दैट इज सेवा। यू कैनॉट ऑलवेज ओब्लेज, हमेशा एहसान नहीं कर पाते, ये आपकी कमजोरी है। कोई आपसे कुछ मांगने आता है और आप उसे दे नहीं पाते, ये आपकी कमजोरी है, ये आपकी कमी है कि आप जो वो चाहता है नहीं दे पाते। तो कम से कम उसे हाथ जोड़ के कहो, सॉरी सर, आई कैनॉट। आपको सॉरी फील होना चाहिए। किस हक से आप उसको दुत्कारते हो और खुद को फिर इंसान कहते हो? स्वामी ने कहा तुम्हारे वेश इंसान के हैं, आपका आचरण इंसान का होना चाहिए। मुझे नहीं पता क्यों और कैसे, पहले दिन से जब मैंने स्वामी के दर्शन किए, मैं बताऊंगा पहला दर्शन, विल गो बैक टू द स्टोरी लाइन। मुझे ये लगा कि ये तो भगवान साक्षात शहंशाहों के शहंशाह, और अगर वो शहंशाह है तो मैं तो उनका राजकुमार हूं। और इससे प्रिविलेज तो है, यानी राजकुमार होना एक बहुत ही बड़ी आशीर्वाद है, लेकिन उसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। मैं आपको बताऊंगा कि हम सब यंगस्टर्स कॉलेज में, बम्बई में, हॉस्टल में क्या करते हैं। आप बच्चों से पूछ लीजिए, 1% बच्चे भी कॉलेज में पढ़ने को नहीं जाते। ये हम सब जानते हैं। वी बिहेव लाइक स्ट्रीट डॉग्स। हम सब जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस सिचुएशन से हमें उठा के भगवान ने मुझे जब पहली इंटरव्यू दी, तो एक शब्द भी मुझे ये नहीं कहा कि तुम में ये कमी है, ये तुम्हारा दोष है, ये अवगुण है। डिफरेंस बिटवीन डॉग माइंड एंड गॉड माइंड इज dog mind, the human mind, the low mind, the narrow mind, the small mind, he will search for one fault in you and hate you for that. ज्यादातर हम सब लोग इस कैटेगरी में आते हैं। हम ढूंढते रहते हैं एक दूसरे की कमियां, कि कहां कमी कर दी इसने, और उस कमी को पकड़ के बस ये ऐसा वैसा जो कुछ भी मन में आ जाए। कबीर दास जी ने कहा था कि अगर मुझे किसकी आलोचना करनी है, किसको क्रिटिसाइज करना है, किसके दोष निकालने हैं, तो सिर्फ मैं अपनी मां के दोष निकालूंगा। तो उसके भक्त हैरान हो गए कि कबीर क्या कह रहे हैं। बोले महाराज आप अपनी मां के दोष निकालोगे? कहते हैं हाँ, ये भगवान का एक इररिवोकेबल लॉ, इस नियम को कोई बदल नहीं सकता कि जब भी हम दूसरे से दोष निकालते हैं, दूसरे की गलती निकालते हैं, तो उसके सभी पाप अपने सर के ऊपर ले लेते हैं। और अगर मुझे किसी के पाप अपने सर लेने हैं, तो मैं अपनी सबसे पहले मां के पाप क्यों ना अपने सर पे ले लूं? दूसरों के पाप क्यों मैं सर पे लूं? अ डॉग माइंड विल सर्च, ढूंढते रहते हैं कि इसमें क्या गलती है। भगवान को नहीं छोड़े हम, सत्य साईं बाबा को भी नहीं छोड़ते। एक गलती पकड़ लेते हैं, क्या ठीक है, वैसे तो भगवान ने हॉस्पिटल खोली, कॉलेज खोले, सब अच्छा किया, लेकिन ये क्यों किया? एक पॉइंट को पकड़ के, दैट इज डॉग माइंड, नैरो माइंड, सेल्फिश माइंड, डार्क माइंड, ब्लाइंड माइंड, मूर्खुड, foolish mind. और God mind? God mind would search, not search. He will find out. उसे दिखेगा. He will find out one good quality in you
एंड लव यू फॉर दैट। जिसकी वैसी दिव्य बुद्धि होगी, उज्जवल बुद्धि होगी, एनलाइटेंड माइंड, उसे आप में कोई ना कोई गुण तो अवश्य नजर आएगा और उस गुण के कारण आपसे प्रेम करने लगेगा। वो आपके दोषों, आपके अवगुणों को देखेगा ही नहीं। तो भगवान ने जब मुझे पहली इंटरव्यू दी 9 जनवरी 1975, मैंने 1 मिनट की इंटरव्यू मांगी। क्यों? बताऊंगा। 1 मिनट। सिर्फ उन्होंने मुझे 1 मिनट में एक ही बात कही, बहुत कोमल निर्मल हृदय। और ये एक बात कहने के बाद उन्होंने और कुछ नहीं कहा कि तुम ये करते हो, वो करते हो, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं। नेक्स्ट, तुम बहुत सोचते हो, बहुत डीप सोचता है, इसलिए कभी कभी हेडेक होता है। वो हिंदी इंग्लिश मिक्स बात करते थे तब। आज के बाद तुम कुछ नहीं सोचोगे, सब स्वामी के चरणों में अर्पण कर दो, मैं सब देखूंगा। आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। और इतनी बड़ी विभूति के जैसे निकाल के अपने हाथों से, वो दिन, आज का दिन, सरदर्द क्या चीज होती है मुझे पता ही नहीं। ये है प्रेम, दिव्य प्रेम, कि उन्होंने मेरे कोई दोष, हजारों अवगुण थे मुझ में, हम सब में है, लेकिन परमात्मा ने क्या किया? मेरी निर्मल आत्मा को देखा, मेरे पवित्र भावना को देखा और मेरी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। लव एंड सैक्रिफाइस, प्रेम और त्याग, यानी सब दोष, सब, आज के बाद तुम कुछ नहीं सोचोगे, सब मुझे अर्पण कर दो, मैं देख लूंगा। आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। दिस इज गॉड माइंड। अब उसके बाद मेरी जिम्मेवारी बढ़ गई। अगर मैं अपने आप को भगवान का राजकुमार मानता हूं, साईं भक्त मानता हूं, तो मेरी जिम्मेवारी बढ़ गई। उस दिन के बाद मैं किस मुंह से किसी होटल में जाके पार्टी करके शराब पी लूं या जुआ खेलूं या कुछ करूं, ऐसी बात मुझे खुद से घृणा होने लगेगी ना, कि मैं क्या कर रहा हूं। एक राजकुमार, जो मैं कहानी बता रहा था 2 दिन पहले, जब राजकुमार को महल में लाया गया और उसने स्वीकार कर लिया कि वो राजकुमार है, उसके बाद वो गली के लड़कों की तरह कैसे बिहेव कर सकता है? उसके आचरण में परिवर्तन आना ही आना है। जैसे क्लास का सबसे शरारती लड़का हो, उसे टीचर, जो अक्लमंद टीचर होता है, सबसे शरारती लड़के को मॉनिटर बना देता है। जैसे हम जनता, लोग जनता को बेवकूफ मानते हैं, लेकिन हम बहुत शाणे हैं। सबसे शरारती, सबसे मवाली इंसान को हम अपना कॉरपोरेटर, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, पी कुछ भी बना देते हैं, कि उसको शर्म तो आएगी। उसके खुद के लोग ही कहेंगे, सर अभी आप नेता बन गए हो, अभी तो आपको जरा संभल के बोलना चलना पड़ेगा। अब आप ये नहीं कर सकते। ये भी उसकी ट्रिक है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जब आप भगवान को अपना मान लिए और भगवान ने आपको अपना मान लिया, तो आप वो कुछ नहीं कर सकते। जब आप जिससे प्रेम करते हो तो उसे क्या कहते हो?
मैं तुमसे प्रेम करता हूं, कहो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। आप ये तो नहीं कहते कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। हम उल्टा ही करते रहते हैं। जिस दिन भगवान के पास जाते हैं, स्वामी वी लव यू, नेक्स्ट स्वामी प्लीज डू दिस फॉर मी, स्वामी प्लीज गिव मी दिस, स्वामी दिस। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, अब मेरे लिए तुम क्या करते हो। स्टूपिड। हम सब मूर्खड़ुई हैं। हमें तो भगवान को ये बोलना चाहिए, भगवान हम अगर आपसे प्रेम करते हैं, आप बताओ हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। मैंने यही किया। जिस दिन मैंने उन्हें देखा, स्वामी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे पूछा, बोलो क्या मांगता है, बोलो क्या मांगता है। नथिंग स्वामी, आई लव यू। मेरे मुंह से स्वाभाविक निकल गया, क्योंकि ऐसी ब्यूटी, इतना डिवाइन, पहले ही दिन आई सॉ हेलो अराउंड स्वामी। मुझे किसी पुस्तक या किसी एक्सपीरियंस करने की आवश्यकता ही नहीं हुई। उनकी कृपा है। नोबडी कैन सी हेलो अराउंड स्वामी विदाउट हिज संकल्प। ऑन द वेरी फर्स्ट डे, जब बैल्कनी में आके खड़े हो गए, गांव में बाढ़ आ गई थी पुट्टपर्ती में, हम जब पहले दिन गए थे। स्वामी बैल्कनी में आके जैसे खड़े हुए तो मैंने उनकी चारों तरफ वो दिव्य ज्योति देखी। मैं तो उसी समय सरेंडर, सवाल ही नहीं, नो आर्ग्यूमेंट्स, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। हमारे अनुभव ही हमें कभी कभी बहुत बड़ा धोखा दे जाते हैं। हमारा विश्वास अनुभवों के ऊपर नहीं होना चाहिए। विश्वास विश्वास है। प्रहलादा को अनुभव नहीं था कि भगवान उसको पहाड़ से फेंकेंगे तो नीचे उसको पकड़ लेंगे। उन्होंने ऐसा पहले कभी अनुभव नहीं किया था कि मुझे पहाड़ से फेंक देंगे और नीचे भगवान मुझे पकड़ लेंगे। क्या एक्सपीरियंस था उसका उन्होंने। भक्ति प्रेमा इज इंडिपेंडेंट। प्रेम हो गया तो हो गया। एक बार मैंने स्वामी को एक शायरी लिख के दी। बहुत कविताएं भी लिखी स्वामी ने मुझे लिखवाई हैं। दिल तो आपके कदमों में झुका दिया, ये सर झुका हो या न हो, बंदगी करना तो अब अपनी फितरत है, आप खुदा हो या न हो। हमें आपसे प्रेम हो गया, हमने आपको अपना खुदा मान लिया, आप खुदा हो ना हो, दैट इज योर बॉदरेशन। हमको उससे कोई लेना देना नहीं। जरा सोचिए, एक इंसान दूसरे इंसान, किसी लड़की या लड़के से कॉलेज में या कहीं भी प्रेम में आ जाता है तो पागल हो जाता है, कुछ भी करता है। साक्षात भगवान से प्रेम करते हो और कैलकुलेशन करते हो। बुद्धि ले दो। तो जब मैंने अपने आप को मान लिया और भगवान ने मुझे प्रेम दिया, पहले उन्होंने प्रेम दिया और उनकी प्रेम में मुझे जब प्रेम हुआ तो मैंने कहा अब तो मैं वो कुछ कर ही नहीं सकता जो मेरे भगवान को पसंद ना हो। जब तुम पसंद हो तो तुम्हारी हर पसंद हमें पसंद है, और जो आपको पसंद नहीं वो तो मैं सोच भी नहीं सकता। करने की तो बहुत दूर बात है, तो मैं सोच भी नहीं सकता। राजकुमार होने की ये आशीर्वाद भी है और जिम्मेदारी भी है। मैं सभी को इसलिए याद दिलाता हूं कि जैसे मैं उनका राजकुमार हूं, वैसे हम सभी उनके राजकुमार और राजकुमारी हैं। अगर हम इस छोटी सी बात को मान लें तो हम कभी भी गलत काम, गलत बात सोचेंगे ही नहीं। ट्राई कीजिए। कल हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और वहीं से शुरू करेंगे जब स्वामी मेरे सपने में आए और कहा, कम टू पुट्टपर्ती, कम टू पुट्टपर्ती, पुट्टपर्ती आ जाओ, पुट्टपर्ती आ जाओ। और उन्होंने कैसा मेरा मान रखा,
मेरे पिताजी ने, मैं जस्ट एक ग्लिम्स दे देता हूँ, जब मैंने सुबह उठ के अपने पिताजी से ये बात कही, मेरे पिताजी का मुझ में बहुत मोह, यानी मैं उनका सबसे ज़्यादा प्रिय था और इन दोस्त की तरह मुझसे रहते थे, मेरी हर बात मानते थे। कभी कभी ऐसे लगता था कि मैं उनका बाप हूँ। मैंने जो कहा वो मानते ही थे। जब मैंने उन्हें पूरा बताया कि मैं कहाँ गया उनके दोस्त के यहाँ और विभूति देखी और बाबा मेरे ऐसे सपने में आए पुट्टपर्ती, उन्हें तो पुट्टपर्ती प्रोनाउंस करना भी नहीं आ रहा, तो बोला बेटा वो सब बातें ठीक है कि तुम वहाँ गए और वो सिरुमलनंदानी बहुत ही सजन है, वो गलत काम ये दिखावा कर ही नहीं सकते, वो जो दिखाए और बोले वो तो सत्य मान के ही ले लो। मैं भी मानता हूँ, मैंने देखा नहीं तो भी मानता हूँ, क्योंकि उस आदमी को मैं जानता हूँ, वो गलत बोल ही नहीं सकता। लेकिन ये जो तुम्हारा दूसरा सोपन में बाबा आके बोले कि पुट्टपर्ती आ जाओ, ये मुझे अमान्य है। हमें कौन जानता है कहाँ साउथ इंडिया में बोल रहे हो तुम, ये नहीं हो सकता। और जब मैंने आर्गुमेंट करना शुरू की कि नहीं, अब ये तो जो ड्रीम था इतना क्लियर था कि अब तक मुझे वो ड्रीम, बाकी जो हम अपने ड्रीम्स देखते हैं तो भूल जाते हैं, कोई याद भी नहीं रखता क्या देखा, कोई उसकी बात भी नहीं करता। ये तो ऐसे आज तक मुझे याद है, वो सीन इतना क्लियर है। तब उन्होंने एक ही पॉइंट में मुझे रोका, क्योंकि वो भी बहुत, उन्होंने कहा ठीक है, अगर सत्य साई बाबा भगवान है और वो तुम्हें बुला रहे हैं पुट्टपर्ती, तो और वो इसका मतलब वो चाहते हैं कि तुम उनके पास जाओ। तुमने तो प्रे नहीं किया कि मुझे पुट्टपर्ती बुलाओ, वो तुम्हें ड्रीम में आके कह रहे हैं कि पुट्टपर्ती आओ, यानी ये उनकी इच्छा है कि तुम उनके पास जाओ। और उनको ये इतना तो पता ही होगा, अगर वो भगवान है तो, कि मैं तो तुम्हें अकेला छोड़ूंगा नहीं, और पुट्टपर्ती साउथ में हमारा कोई है नहीं। अगर वो सचमुच भगवान है और सचमुच चाहते हैं कि तुम पुट्टपर्ती उनके पास जाओ, तो उन्हें किसी न किसी अपने बंदे को तुम्हारे यहाँ भेजना होगा, जो तुम्हें पुट्टपर्ती ले जाए और वापस सही सलामत मेरे पास ले आए। अब क्या कह सकते हैं, कल बात करेंगे। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की।